जय माता दी मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में गुरु से मार्गदर्शन में। दोस्तों आज है अजा एकादशी। जी हाँ दोस्तों, आज अजा एकादशी है। हमारे हिंदू धर्म में भादव महीने में कृष्ण पक्ष में जो मनाई जाने वाली एकादशी होती है उसे अजा एकादशी कहते हैं, जो इस साल 29 अगस्त 2024 को पड़ रही है, यानी कि आज है 29 अगस्त। मान्यता यह है कि इस कथा को पढ़ने और सुनने मात्र से आपको बहुत ज्यादा पुण्य फलों की प्राप्ति जरूर होती है। दोस्तों मान्यता यह भी है कि इस एकादशी की कथा सुनने से सारे आपके पाप कष्ट नष्ट हो जाते हैं और पुण्य लाभ भी मिलता है। तो आइए आज हम आपको बताने वाले हैं कि आज अजा एकादशी व्रत में आपको कौन सी ऐसी कथा सुननी है जो कि आपको बहुत ज़्यादा पुण्य फलों की प्राप्ति दे और आपके पढ़ने मात्र से पाप को नष्ट कर दे। तो दोस्तों इस व्रत कथा को जरूर पढ़िएगा और उसे सुनिएगा। दोस्तों एकादशियों में एक श्रेष्ठ अजा एकादशी भादव मास में कृष्ण पक्ष में मनाई जाती है, जिसका नाम है अजा एकादशी, जो कृष्ण जन्मदिन के तीसरे दिन मनाया जाता है और खास महत्व होता है इस एकादशी का। व्रतराज ग्रंथ के अनुसार भादव माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को अजा एकादशी का व्रत भी रखा जाता है। सभी एकादशियों की तरह यह भी एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित होती है और इस साल आज के दिन है, यानी कि 29 अगस्त को पड़ रही है। दोस्तों एकादशी अजा एकादशी की कथा सुनने से आपको क्या लाभ मिलता है, सबसे पहले आपको हम ये बताते हैं। हमारे सनातन धर्म में अजा एकादशी का विशेष महत्व होता है। अजा एकादशी के दिन व्रत रखने से कई तरह के दुखों से आपको निजात मिलता है, साथ साथ सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। कहते हैं जो साधक साधिका सच्चे मन से इस एकादशी को करता है उसे अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं इस एकादशी से जुड़ी वास्तविकता कथा कौन सी है, जिसे पढ़ने से सुनने मात्र से आपको पापों के नाश होता है और पुण्य ही पुण्य मिलता है। तो दोस्तों इसे ध्यान पूर्वक सुनिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और हम अपने इस चैनल पर आपको नई नई ऐसी जानकारी देते हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक हो सके। तो दोस्तों आज भगवान राम के पूर्वज से जुड़ी कथा है ये अजा एकादशी की व्रत कथा, तो इसे ध्यान पूर्वक सुनिएगा। अजा एकादशी व्रत की कथा भगवान राम के पूर्वज इक्ष्वाकु वंश के राजा हरिश्चंद्र से जुड़ी हुई कहानी है। राजा हरिश्चंद्र अत्यंत सत्यवादी राजा थे। अपने दिए वचन और अपनी सत्यता पूर्ति के लिए वे पत्नी तारामती और पुत्र राहुल रोहिताक्ष तक को बेच देता है और स्वयं भी एक चांडाल का सेवक बन जाता है। राजा हरिश्चंद्र ने गौतम ऋषि के कहने पर अजा एकादशी का व्रत किया था, तब उन्हें कष्टों से मुक्ति मिली थी। तो आइए विस्तार से जानते हैं यह कथा, जिसे स्वयं भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर सहित अन्य पांडवों को भी सुनाई थी। दोस्तों अजा एकादशी की व्रत कथा क्या है, तो चलिए इसे ध्यानपूर्वक सुनते हैं। युधिष्ठिर ने कहा, हे पुंडरीकाक्ष, मैंने श्रावण शुक्ल एकादशी अर्थात पुत्रदा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना है। अब आप कृपा करके मुझे भादव माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है, इसके व्रत का क्या विधान है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है। तो श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र, भादव महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहते हैं। इसका व्रत करने से सभी पापों का नाश होता है। इस लोक और परलोक में मदद करने वाली इस एकादशी व्रत के समान संसार में दूसरा कोई भी व्रत नहीं है। अब ध्यान पूर्वक इस एकादशी का महत्व श्रवण करिएगा। पौराणिक काल में भगवान श्री राम के वंश में अयोध्या नगरी में एक चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र नाम से एक राजा हुआ करते थे। राजा अपनी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार देवताओं ने उनकी परीक्षा लेने की योजना बनाई। राजा ने स्वप्न में देखा कि ऋषि विश्वामित्र को उन्होंने अपना राजपाट दान कर दिया है। सुबह विश्वामित्र वास्तव में उनके द्वार पर आकर कहने लगे, तुमने स्वप्न में मुझे अपना राज्य दान कर दिया। राजा ने सत्यनिष्ठ व्रत का पालन करते हुए संपूर्ण राज्य विश्वामित्र को सौंप दिया। दान के लिए दक्षिणा चुकाने हेतु राजा हरिश्चंद्र को पूर्व जन्म के कर्मफल के कारण पत्नी, बेटा और खुद को बेचना पड़ा। हरिश्चंद्र को यह डोम में
खरीद लिया, जो शमशान भूमि में लोगों का दाह संस्कार का काम करवाता था। स्वयं वह एक चांडाल का दास बन गया। उसने उस चांडाल के यहाँ कफन लेने का काम करने लगा। कफन लेने का काम किया, और किंतु इस आपत्ति के काम में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा। जब इसी प्रकार उसे कई वर्ष बीत गए तो उसे अपने नीच कर्म पर बड़ा दुख हुआ और वह इससे मुक्त होने का उपाय खोजने लगा। वह सदैव इसी चिंता में रहने लगा कि मैं क्या करूं, किस प्रकार इस नीच कर्म से मुक्ति पाऊं। एक बार की बात है, इसी चिंता में बैठा था कि गौतम ऋषि उसके पास पहुंचे। हरिश्चंद्र ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी दुख भरी कथा उन्हें सुनाने लगे। राजा हरिश्चंद्र की दुख भरी कहानी सुनकर महर्षि गौतम भी अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, भादो महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। तुम उस एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करो और रात्रि को जागरण करो, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि गौतम इतना कहकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। अजा नाम की एक एकादशी आने पर राजा हरिश्चंद्र ने महर्षि गौतम के कहे अनुसार विधान पूर्वक उपवास किया और रात्रि को जागरण किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा के सभी पाप नष्ट हो गए। उस स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे, पुष्पों की वर्षा होने लगी। उन्होंने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश और देवेंद्र आदि देवताओं को खड़ा पाया। उन्होंने अपने मृतक पुत्र की जीवित और पत्नी को राजसी वस्त्र और आभूषणों से परिपूर्ण देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः अपने राज्य की प्राप्ति हुई। वास्तव में एक ऋषि ने राजा की परीक्षा लेने के लिए यह सब माया रची हुई थी, परंतु अजा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ऋषि द्वारा रची गई सारी माया समाप्त हो गई और अंत समय में हरिश्चंद्र अपने परिवार सहित स्वर्गलोक को चले गए। यह कथा सुनाने के बाद मधुसूदन भगवान ने युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, यह सब अजा एकादशी का व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस उपवास को विधि विधान से करता है, रात्रि भर जागरण करता है, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, अंत में वह स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। इस एकादशी व्रत की कथा को सुनने मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति जरूर होती है। तो बोलिए जय श्री हरि की जय हो। तो दोस्तों, आप सभी को यह कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आज भी आपका व्रत है, आज अजा एकादशी है, तो इस व्रत में आप यह कथा जरूर पढ़िएगा। अगर नहीं पढ़ सकते हैं तो इसको सुनिएगा। दोस्तों, आप किसी से भी बच्चे से पढ़वा सकते हैं और सुन सकते हैं। आपको इस कथा को पढ़ने से, सुनने से, मात्र सुनने से भी आपको कई फलों की प्राप्ति जरूर होती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। आज अजा एकादशी है, अगर आप लोगों का व्रत है तो आप इस कथा को सुनिए और पढ़िए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए, बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। फिर मिलेंगे आपको कोई अन्य जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए।